जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री जुएल ओरांव जमुई में सोमवार की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के दौरान उन्होंने कार्यक्रम स्थल, हेलीपैड तथा और भी कई चीज़ों का बारीकी से निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को कुछ जरूरी निर्देश भी देते दिखे। इसी क्रम में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। हो गया। अब यहाँ पे क्या क्या होना है? यहाँ आपका एक तो एग्जीबिशन होगा। उसके बाद ऐसा देखिए, कार्यक्रम पूरा फाइनल हुआ नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता हूँ, ब्रॉडली खाली बता सकता हूँ। प्रधानमंत्री जी उतरने के बाद प्रदर्शनी थोड़ा देखेंगे, आगे एग्जीबिशन जो लगा हुआ है और हम लोग पहले से जो काम किया है उसके बारे में दिखाएंगे, और इसके बाद कुछ इंटरेक्शन होगा और फिर स्टेज में होगा प्रोग्राम। और स्टेज में अभी तक का जो एक टाइप का टेंटेटिव जो फाइनल होने जा रहे हैं, पीएम साहब रहेंगे, ऑनरेबल गवर्नर रहेंगे, सीएम साहब रहेंगे, हमारे इस प्रदेश का तीनों मंत्री गिरिराज सिंह, आपका चिराग पासवान जी, और लालन सिंह नहीं रह पा रहा है, नित्यानंद है नहीं, भूल रहा हूँ, अरुण भारती हमारा यहाँ का हाँ, विक्रम, हाँ, जितन राम मांझी जी, ये तीनों रहेंगे। उसके साथ मैं रहूंगा केंद्रीय मंत्री के नाते, हमारा एमओएस भी रहेंगे, और बाकी जो हमारा स्टेज में से जो भाषण होगा वो भी लिमिटेड भाषण होगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस रीजन में प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम खास करके जनजाति मामला का लेके, जो ट्राइबल डेवलपमेंट और ट्राइबल सब्जेक्ट के ऊपर में हुआ नहीं है, तो ये हम इसको इसलिए इस एरिया में इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। आप 2 अक्टूबर को जो हजारीबाग में लॉन्च हुआ था, उसमें मैंने कल जैसे बताया था कि 750 जो जिला है भारतवर्ष में, उसमें से 549 जिला कवर हो रहा है, 2911 ब्लॉक में वो लागू होगा एवं 63,834 गांव में ये काम होगा, और वो संपूर्ण विकास होगा, मतलब उस गांव में सब कुछ विकास होगा, इस टाइप का होगा। तो ये जनजाति गौरव दिवस जो है, ये 1922 में ये प्रधानमंत्री जी इसको घोषणा किए थे, और लास्ट ईयर का जो गौरव दिवस जो हम लोग मनाए थे वो खूंटी में मनाए थे, और उलीहातू गांव भी माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे। इस बार उलीहातू में क्योंकि इलेक्शन है, इसलिए सरकारी प्रोग्राम एक होगा। महामहिम राष्ट्रपति जी आपका पार्लियामेंट में फ्लोरा ट्रिब्यूट देंगे, प्रधानमंत्री जी यहाँ रहेंगे, हमारा मध्य प्रदेश का गवर्नर और मुख्यमंत्री वो एक स्थान में रहेंगे, उड़ीसा के मुख्यमंत्री भुवनेश्वर और गवर्नर भुवनेश्वर में रहेंगे, ऐसे बहुत सारे प्रदेश के, छत्तीसगढ़ का भी मुख्यमंत्री और गवर्नर रहेंगे। ऐसा करके आपका 27 प्रदेश जो है देश का, ये सब में ये स्टेट लेवल का भी होगा, और आपका 500 से ज़्यादा स्थान में डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रोग्राम होगा। फिर ब्लॉक और नीचे का जो प्रोग्राम है, ऐसा करने से हजारों स्थान में ये प्रोग्राम होगा। जनजाति गौरव दिवस, बिरसा मुंडा के ऊपर में आपका डॉक्यूमेंट्री बन चुका है, आपका पेंटिंग बन रहा है, पेंटिंग कंपटीशन हो चुका है, उनका जीवनी के ऊपर में आपका जो डिबेट है ये भी कंपटीशन हो चुका है, और इसका भी कुछ प्राइज ये सब कुछ सब विजुअल में होगा, कुछ फिजिकली भी होगा। तो आपको लगता है कि 2014 के बाद के पहले ट्राइबल जाति के लिए कुछ काम? सर, आप 1999 में पहला जनजाति मंत्री आपका सामने खड़ा हूँ मैं, इससे पहले भारत सरकार में जनजाति मंत्रालय नहीं था, उसके लिए तो मैं पहला हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी ने मेरे को प्रधानमंत्री बनने के बाद कैबिनेट मिनिस्टर दे के पहला काम मेरे को दिया। 800 करोड़ रुपया, 8,000 करोड़ रुपया में से मंत्रालय स्टार्ट हुआ। आज इस साल का बजट स्पेंडिंग भारत सरकार का होगा 3,50,000 करोड़ रुपया ट्रैवल के लिए। आप तो सोच सकते हैं उसमें, तो इसमें 17 मंत्रालय कन्वर्ज करेंगे। जैसे मैंने बताया कल, आरडी मिनिस्ट्री 2 काम करेगा, एक है प्रधानमंत्री आवास योजना 20 लाख करेगा, और 25,000 किलोमीटर का रोड करेगा। जितना गांव इलेक्ट्रिफाइड नहीं है उसको हम कंप्लीट करेंगे। हम ये जो माने उज्ज्वला योजना में
हम एक्स्ट्रा और 20 लाख लोगों को हम गैस देंगे, ट्राइबल लोगों को। ये जो भी सब्जेक्ट मैं बोल रहा हूँ ये ट्राइबल की एक्सक्लूसिव। बाकी जो सरकार का जो प्रोग्राम चल रहा है वो तो चल रहा है, लेकिन एक्सक्लूसिव ट्राइबल लोगों के लिए 80,000 करोड़ का जो आपका हजारीबाग में घोषणा हुआ, उसके बाद ये फिर यहाँ और कुछ नया घोषणा हो सकता है। आप मानते हैं कि पिछली सरकार में 2014 के पहले आप लोगों की ये ट्राइबल जाति के लिए कोई काम नहीं हुआ? कहाँ होता था, मंत्रालय ही नहीं था। हम तो SC ST OBC माइनॉरिटी पशु कल्याण सब उसके साथ कल्याण होता था हम लोग का भी। ये स्थिति था साहब। आप बिरसा मुंडा का मैं प्रतिमूर्ति जाके देख रहा था, एक दिन जा रहा था तो देखा बिरसा मुंडा का स्टेचू रांची में लगा हुआ है, हथकड़ी लगा हुआ है। मैं खड़ा होकर उस हथकड़ी के कटवा दिया, बोला कटो, हम देश स्वाधीन हो गया तो बिरसा मुंडा के स्टेचू में क्यों आपका हथकड़ी लगा रहेगा? ये इंडिपेंडेंट इंडिया है, तो इंडिपेंडेंट इंडिया में हमारा भगवान बिरसा मुंडा हमारा प्रतिमूर्ति वो पूरा खड़ा रहना चाहिए छाती तान के ये करके। तो फिर मैंने उनका जो हथकड़ी लगा था उसको कटवा दिया। तो ये मानसिकता है, ये स्थिति है, इसको करना पड़ता है सर। ये छोटा छोटा काम है, लेकिन ये सब काम भी जनजाति में क्या प्रभाव पड़ता है उसको आप समझ लीजिए। अरे दोषी काहे में बोलेंगे किसको? आप जानते हैं कि कौन कौन दोषी है उसको। हम कर रहा है, बस इतना हम बोल रहे हैं, हम करने वाले हैं, हम करके दिखा रहे हैं। अच्छा सर, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में जनजाति का बहुत स्पीड में विकास होगा। झारखंड और महाराष्ट्र में हम लोग सरकार बनाएंगे दोनों में, हम दोनों में। महाराष्ट्र में सीएम वो तो बाद में डिसाइड होता है सर, पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। हम कौन है उसमें बोलने के लिए? पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड है, हाईएस्ट बोर्ड है, जो कि मुख्यमंत्री कौन होगा और क्या होगा ये सब के लिए में वो निर्णय होता है। और विधायक दल का होता है उसमें बैठक, उनका मत लिया जाता है। तो आप भी से क्यों बोलेंगे? हम तो सरकार बनाएंगे, बस इतना जानते हैं। आपके गृह मंत्री ने महाराष्ट्र में कह दिया कि अभी एक सर गृह मंत्री कहा, मैं कहा सर, उसने कहा, वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो अधिकारी व्यक्ति है। मैं वैसे छोटा मोटा ट्रैवल अफेयर देखता हूँ, तो इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। इसमें जो पूछना है पूछिए। ठीक है। धन्यवाद सर।